Assalamu alaikum dear students. In today's lecture we will revise from book 7 exercise 6.2 in page 108. Before going to start the exercise, let me give some introduction about the direct and inverse proportion. डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके पास एक चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है और उसके साथ दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है सेम रेशोज़ में जब जा रहे होते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि जब आपकी मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस हाई हो जाती है तो जो प्रोडक्ट मेकर होते हैं वो उस चीज़ की सप्लाई बाज़ार में मतलब मार्केट में ज़्यादा कर देते हैं, तो प्राइस के इंक्रीज़ होने के साथ सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द सप्लाई. ठीक, सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक, नाउ कम टुवर्ड्स इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन में ये है कि जब एक चीज़ की इंक्रीज़ हो जाती है और उसके साथ दूसरी डिक्रीज़ हो जाती है, या कोई एक चीज़ डिक्रीज़ हो जाती है और उनके साथ जो कनेक्टेड चीज़ है जो भी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके पास मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस हाई हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है. ठीक, और जब प्राइस कम हो जाती है, सेल लग जाती है किसी चीज़ पे, तो आपने देखा होगा कि मार्केट में फिर डिमांड ज़्यादा हो जाती है. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 6.2 पेज 108 एंड क्वेश्चन नंबर 1. अ मशीन कैन फिल 300 bottles in 4 hours. How much time will be required for 6 such machines to fill 9,000 bottles? ठीक, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सो लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस रिविजन एंड लिसन द रिविजन वेरी केयरफुली. ठीक, सोल्यूशन के बाद आप क्या लिखेंगे? वी हैव टू फाइंड द टाइम. जो आप फाइंड आउट करते हैं ना वो आप स्टार्ट में लिखते हैं. ठीक, फाइंड टाइम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है. ठीक, उसके बाद रेशो मशीन, रेशो बॉटल्स. टाइम 4 hours, मशीन 1 था और फिर वो 6 हो गए. बॉटल्स पहले 300 थे और अब वो 9,000 हो गए. ठीक, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी हो मीन्स एक्स, वी हैव टू फाइंड एक्स. हमने टाइम को फाइंड आउट करना है तो ये अननोन है हमारे पास और अननोन के लिए हम एक्स वेरिएबल यूज़ करेंगे. ठीक, तो जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है उसका एरो जो होगा वो हमेशा अपवर्ड जाएगा. ठीक है, इसका एरो हमेशा अपवर्ड जाएगा. पहले हम क्या करेंगे? मशीन और टाइम का कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सा प्रोपोर्शन है इन दोनों के बीच. फिर मशीन को छोड़ के हम टाइम और बॉटल के बीच में प्रोपोर्शन फाइंड आउट करेंगे. ठीक, मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है तो 4 hours में आपका काम ख़त्म हो जाता है. आपने कपड़े धोने हैं या वट एवर जो भी करना है तो एक वॉशिंग मशीन से 4 घंटों में वो काम आराम से ख़त्म हो जाता है. When there was only one washing machine. अब वॉशिंग मशीन ज़्यादा हो गई, 1 से अब 6 हो गई, तो जाहिर बात है हमें कम टाइम चाहिए होगा उस काम को करने के लिए. जब एक मशीन था तो 4 hours में आराम से वो काम हो सकता है, बट व्हेन मशीन ज़्यादा हो गए हैं, 1 से 6 हो गए हैं, तो जाहिर बात है हमें कम टाइम चाहिए होगा उस काम को करने के लिए. तो जब मशीन ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे पास टाइम हमें कम रिक्वायर्ड होता है. तो कौन सा प्रोपोर्शन है? ये इनवर्स प्रोपोर्शन है और इनवर्स प्रोपोर्शन का एरो हेड हमेशा नीचे होता है. ठीक, तो ये मशीन और टाइम का कंपैरिजन. नाउ बॉटल्स और टाइम का कंपैरिजन करते हैं. ठीक है, 300 बॉटल्स 4 hours में फिल हो सकते हैं. ठीक, 300 बॉटल 4 hours में फिल हो सकते हैं. बॉटल ज़्यादा हो गई, 300 से 9,000 हो गई, तो जब बॉटल ज़्यादा हो गई तो ज़ाहिर बात है हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा बॉटल्स को फिल करने के लिए.
300 थे तो 4 आवर्स में फिल हो सकते हैं। 9000 है, वो 300 से 9000 पे बात आ गई है, तो ज़ाहिर बात है हमें टाइम ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे, इनमें कौन सा प्रोपोर्शन है, एक बॉटल इंक्रीज हो गई तो हमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो प्रोपोर्शन इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बॉटल ज़्यादा हो गई तो हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, एक चीज़ की इंक्रीज होने के साथ दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो गई, तो दिस इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक, ये आप इस तरह पहले प्रोपोर्शन बना दें, इनके बीच में जो रेशियो है वो फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी प्रोपोर्शन है, इनके ये एरो पुट करेंगे, फिर इन एरोस के अकॉर्डिंग आप इधर वैल्यूज पुट करेंगे। जहाँ एरो स्टार्ट होता है वो न्यूमिनेटर, जहाँ पे एरो एंड होता है वो आपका डिनोमिनेटर। इसको आप इक्वेट करेंगे, इक्वल साइन इधर पुट करेंगे। न्यूमिनेटर जहाँ से स्टार्ट होता है वो आपका जो एरो स्टार्ट होता है वो आपका न्यूमिनेटर, और जहाँ पे एरो एंड होता है वो आपका डिनोमिनेटर। तो 1/6, और इन दोनों रेशोज़ के बीच में साइन होगा मल्टीप्लाई का। ठीक, तो 1/6 मल्टीप्लाई 9000/300। आपको नज़र आ रहा है ये 2 ज़ीरोस इन 2 ज़ीरोस के साथ कैंसिल हो गए, 90/3 रह गया है। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 30 ज़ा 90। ठीक, तो 30 रह गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 1 ज़ा 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, सिंपल हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लिकेशन की। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए आप x/4 अगर आप देखें ना तो 5 1 ज़ा 5 एंड 1 1 ज़ा 1। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो x/4 इज इक्वल टू 5। वी नीड द वैल्यू ऑफ x, सो हमने x को एक साइड पे अकेले छोड़ देना है। क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। ये 4 यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में है तो इसका ऑपोजिट क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम दोनों साइड्स पे 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20। तो आपके पास आंसर क्या होगा, 20 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल 20 hours will be required for 6 machines to fill 9000 bottles। 20 आवर्स चाहिए होंगे 6 मशीन के लिए कि वो 9000 बॉटल्स फिल करें। क्लियर? सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।